आंसर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। शिवांगी, गुड इवनिंग। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले चलिए, तो आज हम अपने जीडीसी महा मैराथन की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा 14th क्लास, ठीक है। अभी तक आपने 13 पूरे क्लास अटेंड कर ली अच्छे से। यस और नो में आंसर करेंगे। सबसे पहले 13 क्लास पूरी कर ली। और आपको जैसा पता है अभी जो हम लोग अभी महा मैराथन जो स्टार्ट किए हैं उसमें क्या हो रहा है, अब कुछ टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, अचीवर्स टेस्ट आपने देखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अचीवर्स टेस्ट आज रात को 9:30 बजे एक्टिव हो जाएगी। तो आप ज़रूर से बैच कोड में अप्लाई कर लें अचीवर टेस्ट के लिए और उसमें ज़रूर से एक बार ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आपने ज़रूर से शेड्यूल देखा होगा। यस और नो? वॉइस सही से आ रही है? चलिए, तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक थोड़े इंट्रोडक्शन है, ठीक है, स्टैनिंग है, इन सारे मेथड को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और आप जैसे कि शेड्यूल में देख ही चुके होंगे कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी की क्लास थी नीलेश सर यहाँ पर लेने वाले थे, ठीक है। बट अचानक से उनकी कुछ मेडिकल इशू हो गए, इसी कारण मुझे ये क्लास जस्ट अभी ही मुझे 13 मिनट पहले ही पता चला कि लेना हो। तो ज़रूर से आप लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा क्लास में। और कुछ भी यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। आज हम क्या करेंगे, कुछ आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूँगी, आंसर आपको पूरा देना होगा, ठीक है। बेसिक से बहुत ईजी से थोड़ा क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको पता ही होगा, बस आपको थोड़ा सा रिविज़न यहाँ पर करना है, ठीक है। वॉइस सही से आ रही है? ओके, चलिए। तो अब हम लोग सबसे पहले चलिए फास्टली हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू को देखते जाएंगे, आप लोग से आंसर आता जाएगा, फिर देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यदि देखें माइक्रोबायोलॉजी ही वर्ड, सबसे पहले ये जो वर्ड है उनके फादर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन में दिया गया है। इस वर्ड को ही आप सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या होता है। तो यदि इस वर्ड को हम क्या करते हैं, स्प्लिट आउट करते हैं तो 3 पार्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तभी जाकर आगे की जो आपकी क्लासेस है वो आपको समझ आते जाएंगी, ठीक है। तो जैसे माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। बायो मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, लिविंग बींग्स को हम क्या कहते हैं, आपके बायो मीन्स हो गया लिविंग बींग, ठीक है। लॉजी मीन्स क्या होता है, लॉजी हमेशा आपने देखा होगा लॉजी को इंडिकेट करते हैं हम किसके लिए, स्टडी के लिए। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड है वही क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बतला रहे हैं हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं जो कि साइज में कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल रहने वाले हैं, ठीक है। क्या है, बहुत ही स्मॉल है और वो क्या है, लिविंग है, ओके। स्मॉल रहने के साथ लिविंग है, उनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे चीज़ किस में स्टडी करते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। यस और नो? ये बेसिक चीज़ें तो आपको सभी को पता है ना। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का टर्म आपको समझ आ गया। तो इनके फादर कौन है, ठीक है, कौन है इनके फादर, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, इनका जो आपका आंसर है वो आपको देना है। चलिए कमेंट करते जाइए, वेरी गुड, बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि लुईस पास्चर जी हैं और आपके एवी जो ल्यूवेनहुक है, इन पर बहुत ही क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों को क्या बोलते हैं कि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रहने वाले हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को चलिए हम लोग
दूर करेंगे। कैसे, तो थोड़ा सा हिस्ट्री चलेंगे, किस प्रकार से ये जो माइक्रोबायोलॉजी का जनरेशन स्टार्ट होता गया था, ठीक है, डिस्कवरी स्टेज आई, फिर मॉडर्न स्टेज आता गया, तो कैसे कैसे ये स्टेजेस आते गए उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे कि हमारे अब यहाँ पर आपने देखा ही है, रॉबर्ट हुक दिया गया है और रॉबर्ट कोच दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जी कौन आए, रॉबर्ट हुक। इनके बारे में क्या क्या जानते हैं, चलिए कमेंट करते जाइएगा, क्या क्या जानते हैं हम लोग रॉबर्ट हुक जी के बारे में, कुछ तो सुना होगा ना। चलिए पहले आप बतलाइए, फिर मैं आपको बतलाती हूँ कि क्या क्या रॉबर्ट हुक जी ने क्या क्या डिस्कवरी की, इनको क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए। चलिए आंसर कर दे जाइए। ओके चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ओके, मैक्सिमम लोग को पता है कि इन्होंने क्या किया था, सेल के बारे में स्टडी किया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले, रॉबर्ट कोच जी ने क्या देखा, सेल के बारे में स्टडी किया था भाई। और इन्होंने क्या दिया, फिर अपनी जो थीसिस से समझ लीजिए, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी जीपैट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है अपनी एग्जाम जीपैट को। उसके बाद कहाँ जाना है, मास्टर में एडमिशन लेना है। वहाँ क्या करेंगे, आप अपनी थीसिस रेडी करेंगे, जो 2 साल की पीरियड होगी अपने मास्टर टाइम में, उस टाइम क्या करेंगे, आप किसी चीज़ में डिस्कवरी करेंगे, मीन्स स्टडी करेंगे कुछ नई चीज़ों का, उसको आप बनाएंगे एक थीसिस, ठीक है, एक बुक बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, थीसिस कहेंगे। अब वैसे ही उन्होंने क्या किया, सेल के बारे में स्टडी किया, उन्होंने एक थीसिस बनाई जिसका नाम फिर उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने यहाँ पर माइक्रोग्राफिया नाम दिया, ठीक है, इसका नाम क्या दिया, माइक्रोग्राफिया नाम इन्होंने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ओके, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और फिर कुछ साइंटिस्ट आते गए, तब फिर क्यों आए, हमारे ये जो एवी ल्यूवेनहॉक जी हैं वो आए। तो इन्होंने क्या किया, फिर एवी ल्यूवेनहॉक जी भी स्टडी करते गए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा माइक्रोस्कोपी इन्होंने रेडी किया। ओके, माइक्रोस्कोपी जो अभी तो बहुत एडवांस माइक्रोस्कोपी आ चुकी है, 2 लेंस 3 लेंस इस टाइप की, इन्होंने बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोपी इन्होंने क्या किया, अपने से खुद से बनाकर देखा। ये तो मर्चेंट थे, ठीक है, एक व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर करके देखा, बना कर देखा। ओके, तो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो क्या थे, मर्चेंट थे बेचारे, बट इन्होंने क्या किया, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की, मीन्स उनको जरूरत है उन चीज़ों का। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोपी इन्होंने बनाई थी। तो उस माइक्रोस्कोपी में उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखे। तो अब उनको लगा कि ये भी क्या है, जैसे लिविंग है, मीन्स एनिमल ही है, ठीक है, तो एनिमल ही है। तो इन्होंने क्या किया, उन लिटिल एनिमल का नाम एनिमलक्यूलस रखा, ठीक है, क्यूलस, इस टाइप से उन्होंने उनका नाम रख दिया। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, इनके बारे में स्टडी की, इनको देखा, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है, ये समझ आ गया कि क्यों कहते हैं इनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर। अब देखिए उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट कोच। ओके, धीरे धीरे फिर और इनले भी आते गए। तो क्या किया, अब माइक्रोबायोलॉजी का जो टर्म आता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का टर्म किसने दिया, तो यह जो लुईस पास्चर जी हैं, उन्होंने क्या दिया था, इन्हीं माइक्रोबायोलॉजी का टर्म इन्होंने दिया था। इसीलिए जब कभी पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तब उसको हम क्या कहेंगे, तब वो हमारे होंगे लुईस पास्चर जी, ठीक है। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है, जब आपको डायरेक्टली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाए तो आपको जाना है एवी ल्यूवेनहॉक जी में, और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाए तो लुईस पास्चर जी को करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, फिर देन रॉबर्ट कोच जी ने तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है, इनके बारे में बहुत सारी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कारण होता है किसी डिसीज का, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये स्टोरी पूरी समझ आ गई होगी आपको। अब जब कभी भी इन चारों साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी पूछा जाए, आप आंख बंद करके आंसर अपना सही लगाएंगे, यस और नो, ठीक है। चलिए, ओके, फास्ट चलेंगे, अभी इतना फास्ट चलेंगे कि आप खुद ही बोलेंगे मैम हमें समझ ही नहीं आया, आप तो निकल गए आगे, ठीक है। अभी देखते जाइए कितना फास्ट होता है ये क्लास, ठीक है। तो आपको ल्यूवेनहॉक के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किन्होंने डिस्कवर किया था, इसका चलिए अब आंसर करिए, क्योंकि मैंने आपको रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक के बारे में बतला ही दिया। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। इनके बारे में तो पहले ही बतलाया, बच्चे कौन, हमारे एडवर्ड जेनर जी, ठीक है, यही बच गए, एडवर्ड जेनर जी बचे। तो चलिए इसका आंसर बतलाते जाइए।
ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे द टर्म माइक्रोबायोलॉजी इज कॉइंड बाय, इसी के बारे में जस्ट मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि कौन दिए थे। इनका जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी का वो डिराइव किन के द्वारा ये दिया गया माइक्रोबायोलॉजी वर्ड, वो थे हमारे लुईस पास्चर जी। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया और ये सारी थ्योरी आपको पहले ही मैंने बतला दी कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज़ में कंट्रीब्यूशन हमारा किया है, तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टोरी से याद रखिए। अब दिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप जानते हैं सभी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, पहले पेप्टाइडो ग्लाइकॉल लेयर के बनते हैं। ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन हमारा लेयर होता है, मीन्स पेप्टाइडो मीन्स क्या हो गया, पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड की चेन इस प्रकार से अमीनो एसिड होती है, फिर अमीनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड की चेन है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड। और ये जो ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन मीन्स क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ऐसे जैसे कि डाइसेकेराइड्स होते हैं ना, तो जो डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा है। तो जो डाइसेकेराइड्स होते हैं उसमें मेनली दो चीज़ें आती है, याद रख लीजिए, जो कि है आपका नेग और नेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सरफेस में मीन्स बैक्टीरिया के जो सेल हैं उनसे जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर से बने होते हैं। तो ये इनका मैं कंपोजिशन आपको बतला रही हूँ। ठीक है, जिसमें क्या होता है आप देखेंगे नेक और नेम में जो आपका एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ये होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपने 11th-12th में भी इसको देखा होगा, बस एक रिवीजन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप खुद ही बतला सकते हैं यदि आप इस फ्लो चार्ट को समझ गए होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर होता है जहाँ पर म्यूरामिक एसिड एंड जो ग्लूकोजामिक एसिड ये होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बस आपको ये जो फ्लो चार्ट है वो पता रहेगा तो आप आंसर इजली से लगा लेंगे। अब हुआ फास्ट, ठीक है, ऐसे फास्ट चलिए तो आपको जस्ट आंसर बस देखते जाना है। नेक्स्ट है, अ गिवन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बाय ग्राम स्टेनिंग, दिस इज बिकॉज इस सेल वॉल कंटेन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ऐसा क्या है जो कि ग्राम नेगेटिव से डिफरेंट होता है। तो पहले तो इनका जो लेयर होता है, ठीक है, इनका लेयर थिक होता है और इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और चीज़ होती है जो कि है टिकोइक एसिड, और यही टिकोइक एसिड इनके पैथोजेनेसिस के कारण रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्हीं के कारण वो जो डिसीज काउजिंग होती हैं। तो यहाँ पर टिकोइक एसिड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका पेप्टाइड, इनका मेनली तो पहले बता दें कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है बहुत ही थिक होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, देखिए सिंपल सा आप समझिएगा, ये आपका ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। तो क्या होता है इनमें ये जो लेयर है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर बहुत ही थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में एज कंपेयर ग्राम नेगेटिव में एक ही लेयर है। ये आपका सेल है, समझ लीजिए, तो एक ही लेयर में ये बंधी हुई है और इनमें क्या है बहुत से लेयर इस प्रकार से पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, इसीलिए इसमें थिक जो इनका सेल है वो बन जाता है। बट एक कमी होती है, जो ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, जो लिपिड का मेम्ब्रेन इस प्रकार से आउटर में होता है, जो इनमें सेल वाल व लिपिड का नहीं होता। ठीक है, फिर इनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और इसमें टिकोइक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, जो जस्ट आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर है उसके ऊपर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो आपका PQRS क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से जो आपके एग्जाम में आते ही है। ठीक है, जीपैट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे ही, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूर से आदत आप बनाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। विच ऑन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, आंसर करते जाइएगा। ऑप्शन जैसे कि पी में दिया है आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको जस्ट ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो इनका मेम्ब्रेन है उसके बारे में बतला दिया। इसका आंसर तो फिर आप कर ही लेंगे अब, है ना। तो चलिए बताइए, आउटर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर रेसिस्टेंस देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टिकोइक एसिड आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अभी हमने बतलाया। फर्स्ट ही ऑप्शन मैंने आपको बताया कि टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। फिर बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर परमेबिलिटी देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए तो इसके बारे में बतलाया है, आंसर करते जाइए, क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे आनंद, सौरभ, अंशु, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर आप तो देख ही लिए, डी पहले ही आप लोग कमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो यदि बात करें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ऐसा नहीं है। अभी क्या था, उनमें आउटर लेयर था जो कि लिपिड का बना हुआ था, ये हमने बतलाया। फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, मोर रेसिस्टेंस है देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, टिकोइक एसिड किस में है, पॉजिटिव में ही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसमें की परमेबिलिटी क्या है, ग्राम नेगेटिव से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो लेयर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके QRS हो जाएंगे ट्रू और P हो जाएगा फॉल्ट, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का पूरा हमने देख लिया। क्या देखा कि इसमें ग्राम पॉजिटिव का जो होता है उसमें आपकी लेयर की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर थिक होती है। नेक्स्ट चलेंगे, हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, करेक्ट सीक्वेंस इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग, अभी तक हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में जाना, अब चलते हैं जानते जाते हैं इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। अब आपको यहाँ पर मैं छोटा सा एक ट्रिक भी बतला दूंगी, जिससे कि इनका सीक्वेंस और इसमें कौन कौन से डाई यूज होते हैं उसके बारे में आपको हमेशा ही ध्यान में रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट सीक्वेंस यदि हमको देखना है तो सबसे पहले क्या होता है, जब कभी भी हम लोग किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे यहाँ पर किसी कल्चर में इस टाइप से बैक्टीरिया है, तो अब बैक्टीरिया को ऐसे तो हम देख नहीं सकते, उनमें क्या करना पड़ता है, हमें डाई यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक जैसे कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है समझ लीजिए, तो उनमें हमें क्या करना है, डाई यूज़ करना है, जिससे कि वो क्या हो पाए, आइडेंटिफाई हो पाए, ठीक है। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से डाई इस प्रकार से यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे डाई यूज़ कर लेते हैं ताकि इनमें क्या है, कलर आते जाते हैं। और डाई कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया का सेल है उसे क्या बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर इनको बनाएंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है, इनको हम लोग क्या बनाते हैं, नेगेटिव, और जो आपका डाई है उसको फिर बनाएंगे पॉजिटिव, ताकि फिर क्या हो सके, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट हो सके और अच्छे से फिर इनका जो बाइंडिंग है वो हो सके और ये अच्छे से फिर क्या हो पाए, स्टेन में देख पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फिर क्या करेंगे, स्टेनिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टेन यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वायलेट यूज़ करेंगे, देन आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं और इनका फिर डीकलराइजेशन करते हैं। किनके थ्रू डीकलराइजेशन करेंगे, तो एल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं। चलिए, इनको हम लोग समझते हैं, किससे, ट्रिक के हेल्प से समझते जाएंगे, देखते जाइएगा। तो ये जो आपका ग्राम स्टेनिंग का पूरा टेक्निक है, तो अब आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि हमेशा ही इनका जो प्राइमरी स्टेनिंग में प्राइमरी डाई क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, मॉडरेंट की तरह किसको यूज़ करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ डीकलराइजर में क्या यूज़ करेंगे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, जो कि क्या है, ग्राम स्टेनिंग से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग मीन्स ग्राम पंचायत सुना होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में, गांव है, ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग से ग्राम पंचायत याद रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ था, एक पीएम की मतलब पीएम सर की क्या आई थी, एक पॉलिसी आई थी, ठीक है, पीएम की क्या पॉलिसी आई थी, सीएम की कह सकते हैं, अब ग्राम पंचायत है तो सॉरी पीएम तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, सीएम पहले जाएंगे, है ना। तो सीएम जी की क्या आई थी, एक पॉलिसी आई थी। ओके, तो पहले आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी डाई, प्राइमरी से मीन्स ये हो गया पॉलिसी, ठीक है, ग्राम में आया था पॉलिसी, पॉलिसी से मीन्स प्राइमरी डाई, क्या किन्होंने दिया था, सीएम जी ने, ठीक है। तो सीएम से आ जाएगा, सी से आपका क्रिस्टल वायलेट और एम से मेथिलीन ब्लू, ठीक है, सीएम जी की पॉलिसी आई थी फर्स्ट। तो उस पॉलिसी में क्या हुआ, उन्होंने पैसा आया, ठीक है, मनी आया, मनी से हो जाएगा मॉडरेंट, ठीक है। तो मॉडरेंट में क्या हुआ, मनी आया तो उन्होंने लगाया आइडिया, आइडिया से क्या हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। मॉडरेंट मीन्स क्या हो गया, मनी, एम फॉर मनी, मनी आया तो उनके पास क्या आया, आइडिया लगाया, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक आइडिया लगाया, आइडिया क्या लगाया, आइडिया से आयोडीन, कि वो क्या करें, कार लेते हैं, कार से कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं कार से सफ़र करने, ठीक है। कार से आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर डीकलराइजर, कलराइजर, ठीक है, तो सी फॉर कलराइजर, डीकलराइजर और कार याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया डीकलराइजर, क्या ऐड करेंगे, एसीटोन और एल्कोहल, ठीक है, मीन्स एसी कार में, कैसे कार में, एसी, तो एसी से आपको एसीटोन और एल्कोहल दोनों में एसी आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलिए, फिर क्या हुआ, देखिए उन्होंने क्या लिया, कार लिया, तो आपको कैसा कार था, एसी कार था, तो एसी आपको एसीटोन भी आ रहा है, एल्कोहल भी आ रहा है।
फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सफ़र किया, ठीक है, और उनका क्या किया, काउंटर मीन्स कार से काउंटर भी याद रख लीजिए, और आपका सफ़र किया से सैफरनिन। तो ये पूरा सीक्वेंस याद हो गया। फिर से क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सीएमजी की क्या आई थी, पॉलिसी आई थी, तो सीएम से हो गया क्रिस्टल और क्रिस्टल वायलेट और मैथिलीन ब्लू। फिर प्राइमरी डाई किससे याद हो जाएगा, आपका जो पॉलिसी आई थी, ठीक है। फिर आता है मॉडरेंट जो ब्लू है, ठीक है, मॉडरेंट आपका जो क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो मनी से हो जाएगा मॉडरेंट, और क्या हुआ, ग्राम आयोडीन, ठीक है, आइडिया से आयोडीन। कलराइजर, ठीक है, कार से कलराइजर, कैसा कार था, एसी, तो एसीटोन और एल्कोहल। देन उसके बाद सफ़र करना था तो सैफरनिन। तो ये पूरा प्रोसेस इस प्रकार से याद रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते जाते हैं। तो इससे आपको पूरा जितने भी इनके जो स्टेप है वो याद रहेंगे। और अब ये बात करें कि ग्राम स्टेनिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर देगा और ग्राम नेगेटिव आपके रेड कलर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते जाते हैं। अब सबका आंसर आप देते जाएंगे, मैं किसी का यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। चलते, पेट्री प्लेट वॉज डिजाइंड फॉर सॉलिड कल्चर मीडिया बाय, ठीक है, पेट्री प्लेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आंसर करते जाएंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है एक्सप्लेनेशन, तो अब आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, अब सीधा आंसर आप ही बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्री प्लेट, आपने बतला ही दिया, ठीक है। रिचार्ड पेट्री हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट है, स्पेसिमेन ऑब्टेन फ्रॉम अ पेशेंट्स cerebrospinal fluid cultured in specialized media for about 5 weeks showed the presence of bent rod and tested positive with जेहल निल्सन मेथड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो जेहल निल्सन मेथड से कौन से ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं, घुमा फिरा कर इतना लंबा जो क्वेश्चन है वही पूछा गया है। एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके लिए किया जाता है बताइए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो दिया गया है थ्योरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, a specimen isolated from a patient suffering from septicemia was found to be a strict aerobes. Its culture via had a characteristic grape-like odor and it was susceptible to कार्बेनिसिलिन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। चलिए अब इसका आंसर भी बतला दीजिए, क्योंकि आपको आई थिंक सभी लोग को आंसर तो पता ही है, ठीक है। बस यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर बतलाते जाइएगा और ये पूरी क्लास ऐसी ही चलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको और ज़्यादा कुछ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, इसको देख लिया। नेक्स्ट चलेंगे मॉडरेंट यूज इन ग्राम स्टेनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया, मनी से क्या याद रखना था आपको, आइडिया, ठीक है, तो ग्राम आयोडीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रिक जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, ठीक है, अभी आप बोल रहे थे ट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग है, पर आप उस ट्रिक को याद रखे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इजली से आपको याद रह जाती। नेक्स्ट चलेंगे, हैंसन डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज, हैंसन डिसीज किसको कहते हैं, कौन से डिसीज को हैंसन डिसीज कहा जाता है बताइए। चलिए चलिए तो हैंसन डिसीज को मैं आंसर बतला दूं, क्या कहते हैं हम लोग, लेप्रोसी के लिए लेप्रोसी डिसीज कहते हैं, जिसको हिंदी में बात करें कुष्ठ रोग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं हैंसन, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को डिस्कवर किया था जिससे कि लेप्रोसी होता है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेप्रोसी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे अब हम लोग फास्टली। अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अ कल्चर आइसोलेट रिलेटिव स्फेरिकल बॉडीज विद अ स्मूथ आउटलाइन ग्रोविंग इन लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए यहाँ पर पूरा जो इतना लंबा फिर से वही कहानी कर दिया गया, उसमें मतलब यही है कि ऐसा कौन सा आपका बैक्टीरिया का शेप है जो कि स्फेरिकल है, मीन्स गोल है। तो कभी भी कोई भी बैक्टीरिया यदि स्फेरिकल है तो आपको क्या याद रखना है, स्फेरिकल कैसे बनता है, इस टाइप का से गोल बनता है। तो गोल बनते बनते सी बन गया, तो इनके जो सफिक्स है उसमें कोकस लगा होता है, ठीक है। अब बात करें, ये तो स्फेरिकल है ही, ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया तो है ही, साथ ही साथ चैन है, ठीक है। तो चैन मीन्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, चैन इस प्रकार से बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। स्ट्रेप्टोफाइलस जो आपकी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। चलिए और यस ये आपको याद रख लीजिएगा, उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो स्टेप फाइलो, ठीक है, इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते जाएंगे, डीकलराइजर यूज इन ग्राम स्टैनिंग इज। तो डीकलराइजर अभी फिर से मैंने आपको ट्रिक बतलाया था उसी का, ठीक है। जो जब कभी भी कलर के बारे में आए तो आपको क्या याद रखना है, एसी याद रखना है। एसी का क्या था, कार था, ठीक है, एसी कार कलराइजर से, तो आपको क्या याद रखना था इसमें, चलिए बताते जाइए, ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बतलाया था ना क्या होगा इसका आंसर। ओके वेरी गुड, तो क्या हो गया, अल्कोहल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट। एसिड फास्ट जो कि हमने जेहल निल्सन के बारे में भी बात करी, तो चलिए बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, आंसर करते जाइए। चलिए बहुत अच्छे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे ही फास्टली चलते हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप मीन्स क्या हो गया, जहां पर एक से ज़्यादा लेंस हो। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में तो बतलाया था, एवी लीवेनहॉर्क जी ने उनको डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जहाँ पर 2-3 लेंस लगाकर उनको और अच्छे से बनाया गया, तो वो कौन थे, वो कौन से साइंटिस्ट थे, आंसर करिएगा। चलिए बहुत अच्छे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जेंसन एंड हेंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट है, एसिड फास्ट इन एसिड फास्ट स्टैनिंग इज ड्यू टू द अबेंडमेंट्स ऑफ। अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में देख लिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इनमें ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो एसिड फास्ट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती हैं, तो इनमें होता है माइकोलिक एसिड का लेयर, ठीक है। माइकोलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो एसिड फास्ट में करेक्ट रिस्पॉन्स दे पाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ। जो सेल्स हैं बैक्टीरिया की, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कौन से मीन्स डाई से आइडेंटिफाई किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ओके इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई अब आपके सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है लिविंग सेल में, उसको कौन से डाई से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो जेनस ग्रीन से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। जेनस ग्रीन क्या है, एक डाई है, बेसिक डाई है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर डीकलराइजेशन इन ग्राम नेगेटिव बैसिली इन ग्राम स्टेनिंग। अब देखिए क्या रीज़न है जिसके कारण जो आपका डीकलराइजेशन करने से ग्राम नेगेटिव बैसिली है वो क्या करता है, ग्राम स्टेनिंग में नेगेटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। किसके कारण देता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग और जेहल निल्सन मेथड इनके बारे में तो आपने अच्छे से देख ही लिया है ना ट्रिक के थ्रू। चलिए तो इसका आंसर करिए।
आपका रिवीजन ही है, अब तो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आपने तो सब कुछ पढ़ लिया है। ये सोच लीजिए कि मैम ही ने कुछ नहीं पढ़ा है, हमको आज सब कुछ पता है, मैम को बतलाना है क्या क्या आंसर है, ठीक है। मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को किसी का आंसर नहीं पता है, आप लोग बतलाते जाइए। आपके सामने क्वेश्चन बस मैं शो कर रही हूँ, आपको आंसर बताते जाना है क्या है करके, क्योंकि आपकी अभी एग्जाम होने वाली है जीपैट की, है ना, तो आपको क्वालिफाई करना है भाई। तो आप जल्दी से, आपने तो सिर्फ यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं समझिए, ठीक है। आंसर करते जाइएगा। लिपिड कंटेन, इसमें मैंने आपको पहले ही बतला दिया था, है ना, जो आपका ग्राम नेगेटिव होता है उसमें लिपिड का लेयर होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर कम होता है, इसीलिए क्या होता है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छे से डाई के साथ वो क्या हो, बाइंड नहीं हो पाते। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। एल्बर्ट्स सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, जो एल्बर्ट सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए बताइए। जो आपका क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थेरी है, ठीक है, इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एल्बर्ट्स सॉल्यूशन है, उनसे ही क्या करते हैं हम लोग, क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थेरी को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है स्वाति से, मनीषा से, ठीक है, जो कि क्या है, टोल्यूडिन ब्लू इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल स्टैनिंग इज यूज्ड फॉर, सिंपल स्टैनिंग क्यों करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा डिफरेंशियल स्टैनिंग, जहाँ पर बहुत सारे हमने डाई यूज़ किए थे, जैसे कि ग्राम स्टैनिंग वगैरह हो गया, जेहल-निल्सन मेथड में हमने 2-3 डाई यूज़ किया। अब सिंपल स्टैनिंग में केवल एक डाई यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या करेंगे, जो आपका बैक्टीरिया है उसका हम लोग सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है कि कितने बैक्टीरिया हैं, कैसे उनके शेप है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टैनिंग करेंगे, ठीक है। बस सिंपल से वर्क के लिए, तो बेसिक इनका सेल सेप्ट को देखने के लिए किया जाता है, मेन पर्पस उनको आइडेंटिफाई करना ही होगा। नेक्स्ट है एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, जो आपका एंडोटॉक्सिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, वो किससे प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है, इसका आंसर चलिए करते जाइए। बहुत अच्छे। लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड का लेयर होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनली एंडोटॉक्सिन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, आपका पैथो, जो आपका फीवर काउजिंग होता है, ठीक है, जो पैथोजेनेसिस ये काउज करते हैं। नेक्स्ट है द डाईओसिनेट ऑफ मेथिलीन ब्लू बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक है, कौन से ग्रुप है, मेथिलीन ब्लू है, वो कौन से ग्रुप में आएंगे, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल डाई और ऑक्साजिन डाई। तो जैसे मैं आपको बता रही थी क्यों हम लोग डाई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करना होता है हमें, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, ओके, तो बैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार के उनके सेल को मान लो माइनस हमने किया, ठीक है, माइनस चार्ज इसमें डाल दिया, तो डाई को क्या करेंगे, ये जो डाई है उसको हम लोग प्लस चार्ज करेंगे, ताकि ये दोनों क्या हो सके, फिर बाइंड हो सके, और इन दोनों जब बाइंड हो जाएंगे तभी जाकर इनको स्टेन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर बताते जाइए क्या होगा इसका आंसर। विच ग्रुप, ठीक है, कौन से, यदि हम लोग इओसिनेट की बात करें तो ये ना ही आपका एसिडिक है ना ही बेसिक, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल डाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पहले बेसिक डाई होता है, बेसिक डाई में आप देख सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा मेथिलीन ब्लू, ओके, एसिडिक डाई जैसे कि इओसिन हो गया, और न्यूट्रल में अभी आपने देखा इओसिनेट, तो इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, एंडोस्पोर कैन बी स्टेन्ड बाय, अब एंडोस्पोर जो बैक्टीरिया का एंडोस्पोर है उसको किसके द्वारा हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा क्या डाई देखा था, जेनस ग्रीन देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वैसे ही जो एंडोस्पोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना हो तब कौन सा हम लोग यहाँ पर डाई यूज़ करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते जाइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत लोग का आंसर आया कि डी ऑप्शन है,
ओके चलिए, तो मेलाचिट ग्रीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, देखिए वही तो कह रही हूँ, आपको सारे आंसर पता है, मुझे बल्कि कुछ भी नहीं पता है, माइक्रोबायोलॉजी का समझ लीजिए और आप लोग ही आंसर इसका करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे मेलाचिट ग्रीन है, जिसके ये रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे एंडोस्पोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाई बाय एल्बर्ट स्टैनिंग, और इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बतला चुका है, ठीक है। पहले जो जो चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं रिएजेंट वो भी बतलाया है, तो इसका आंसर चलिए करते जाइए, चलिए एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपका 12 से 1 बज जाएगा, इसीलिए चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर हम देखते जाते हैं। ओके एक्सप्लेन जब मैं कर रही थी तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मैम, थोड़ा फास्ट चलिए, तो अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर ही देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी यही बतलाया था मैंने, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्बर्ट स्टैनिंग की बात करेंगे तो ओके। चलिए नेक्स्ट है द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज वैल्यूएबल इन स्टडिंग लिविंग सेल विच आर, ठीक है। जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं, ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोपी है, जहाँ पर हमें स्टेनिंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टेन कर रहे थे, किसके लिए, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें तो ईजिली से उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। पर ये जो आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, वहाँ पर अनस्टेंड, जहाँ पर स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिना ही स्टेंड के, तो अनस्टेंड सेल को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड है उनको कॉमर्शियली हम किनके द्वारा बनाते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम यूज़ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत लोग का आंसर आया एस्परजिलस नाइगर, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमेशा ही काम आएगा। जैसे हमने इथेनॉल दिया है, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, लैक्टिक एसिड आप जानते ही हैं, जब कभी भी दही बनाना हो तो इनका यूज़ करते हैं। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज़ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपका टेबल है, यूज़ आने वाला है, इसको आप लोग ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते जाते हैं, सेफ्रेनिन इज यूज एज अ रिएजेंट टू डिटेक्ट। अब सेफ्रेनिन का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सेफ्रेनिन का क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमें क्या करना है, जैसे कि स्टेनिंग हुआ, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करते हैं जब, तो हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, तो सबसे पहले एक, अब चलिए अभी तक आप बोल रहे थे मैम थोड़ा तो समझाइए, तो चलिए अब मैं फिर से समझाती हूँ, देखते हैं आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम क्या करें, ये ग्राम नेगेटिव आपका बैक्टीरिया है, कह लीजिए मीन्स आपका बैक्टीरिया है जिसको हमको ग्राम स्टेनिंग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले लगाए डाई, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाई लगा दिए। अब क्या करेंगे, इस डाई में यदि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके बाद यहाँ पर हम इनको वॉश करेंगे। वॉश किससे करते हैं, डीकलराइजेशन यूज़ करते हैं, एल्कोहल, ठीक है। तो जब कभी क्या होता है, डीकलराइजेशन मीन्स इनको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ग्राम नेगेटिव जो अभी हमने देखा था बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें क्या था, केवल जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर थी ठीक नहीं थी, ठीक है। यदि थिक होती तो वो क्या करता है, इस डाई को अच्छे से पकड़ लेता, पर उसमें क्या थी, बस एक ही लेयर थी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, समझ लीजिए पतली से लेयर थी, है ना। इसीलिए वो क्या हो जाता है, ये जो डाई है इजली से वहाँ पर रिमूव हो जाता है जब कभी भी हम लोग डीकलराइजर ऐड करते हैं, ठीक है। डीकलराइजर ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखिए अब पूरा क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से फिर से वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया, पर आइडेंटिफाई तो करना है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो देख लिया, पर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वहाँ पर फिर हम लोग काउंटर स्टेन डालते हैं सेफ्रेनिन को, ठीक है। सेफ्रेनिन को फिर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि फिर वो आइडेंटिफाई हो पाता है जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रेनिन के द्वारा ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। अब मैं इसके बारे में पूरा आपको ट्रिक भी बतला दी, ठीक है। ये जो आपको सफ़र करने वाला ये सारी ट्रिक बतलाई ना, जो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा था।
चलिए नेक्स्ट है, अपॉन जेहल निल्सन स्टेनिंग द एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर्स इन विच कलर। अब जब हम जैसे जेहल निल्सन मेथड मीन्स क्या हो गया, एसिड फास्ट जो हम लोग स्टेनिंग कर रहे थे, तो इसमें जो आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा कलर देता है। सबसे इजी क्वेश्चन, अभी आपने पूरा जेहल निल्सन मेथड ही देख लिया, तो चलिए इसका आंसर अब करते जाइए। बहुत अच्छे, चलिए वायलेट कलर बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, पर इसीलिए मैं कह रही थी कि आप मेरे ट्रिक को देख लीजिए, तो आपको लगा ट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग है और आप बोल रहे हैं वायलेट कलर, ठीक है। देखा क्या था आंसर, इसीलिए कह रही हूँ ट्रिक के थ्रू याद रखिए, ट्रिक थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा पर उसके थ्रू याद रखते तो ये चीज़ें याद रहती। ओके चलिए, तो अब यहाँ पर यदि हम लोग जेहल निल्सन मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं, अच्छा लगे तो याद रखिएगा, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, जिनको अच्छा लगे वो याद रख सकते हैं। तो चलिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जेहल निल्सन मेथड को तो आपको याद रखना है, एक क्या है, प्रिया नाम की लड़की है समझ लीजिए, ठीक है, तो प्राइमरी स्टेनिंग याद रहेगा। एक है आपकी प्रिया नाम की लड़की है जिन्होंने क्या लिया, उन्होंने कार लिया, तो यहाँ पर प्राइमरी स्टेनिंग क्या करते हैं, कार्बोल फ्यूस्टीन हम यूज़ करेंगे। ओके, कार से हो जाएगा कार्बोल फ्यूस्टीन। अब क्या हुआ, उन्होंने कार लिया, अब उनको क्या करना पड़ा, यहाँ पर उनको फिर डीजल डलवाना पड़ा, तो डी कलराइजर और आपके डीजल, इससे याद रहेंगे, डी फॉर डीजल और डी फॉर डी कलराइजर। तो यहाँ पर हम डी कलराइजर के लिए क्या यूज़ करते हैं, H2SO4 हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो उसको साल भर क्या हुआ, डीजल डलवाना पड़ा। स्टोरी को समझिएगा, जो आपकी प्राइमरी स्टेनिंग मीन प्राइमरी स्टेन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिया, ठीक है, प्राइमरी डाई मीन्स प्रिया को याद रखिएगा, प्रिया ने क्या लिया, कार लिया, कार्बोल फ्यूस्टीन हो गया, जिसको क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने डीजल डलवाया, डीजल से हो जाएगा डीकलराइजेशन, साल भर उन्होंने क्या किया, डीजल डलवाया, तो साल से हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, अब उन्होंने साल भर क्या किया, डीजल डलवाया, जिससे कि उनका जो अकाउंट था, तो फिर क्या हो गया, काउंटर, ठीक है, तो जो अकाउंट था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खाली यहाँ पर हो गया, ठीक है, उनका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो गया, उनके पास क्या था, मनी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मनी नहीं थी तो मैथिलीन ब्लू, एम फॉर मनी और एम फॉर मैथिलीन ब्लू हो गया, ठीक है, तो इस स्टेप को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो याद रख लीजिएगा, ये प्रिया वाला जो स्टोरी है, जो क्या किया, प्रिया ने कार लिया, कार्बोल फ्यूस्टीन हो गया, फिर वो डीकलराइजर डीजल डलवाया, किसका, साल भर, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया हमने 20%, फिर उनके पास काउंट मीन्स काउंटर स्टेन, काउंट पूरी तरीके से खाली हो गया, मीन्स मनी उसमें नहीं थी, तो मैथिलीन ब्लू हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो अब यदि हम लोग एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है वो ब्राइट रेड और पर्पल कलर यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, और जो ब्लू होंगे वो जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट चलते जाएंगे, ये जिम्सा स्टेन इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ, ये जो आपका स्टेन है किसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके फास्ट चलते हैं जल्दी से, 10-15 मिनट में फिर आपकी क्लास ये ओवर हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, क्विक फास्ट, बस उसके बाद हम लोग फिर ये एंड हो जाएगी क्लास। किसके लिए यूज़ किया जाता है जिम्सा स्टेन को बताइए। ठीक है, चलिए मलेरिया पैरासाइट है इन सभी चीज़ों के लिए, साथ ही साथ टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, जो आपका लेशमेनिया जिसको हम काला जार कहते हैं, लेशमेनियासिस, ठीक है, उनके लिए मेनली किया जाता है जिम्सा स्टेन जो होता है। ओके नेक्स्ट चलेंगे, पॉस्चर डेवलप्ड द फॉलोइंग वैक्सीन एक्सेप्ट, जो आपकी लुइस पॉस्चर जी के बारे में मैंने आपको पूरी स्टोरी बतलाई, उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की थी ये भी बताया था, तो इनमें से क्या ऐसा चीज़ है जिनको उन्होंने डिस्कवर या डेवलप नहीं किया था, बताइए क्या चीज़ें उन्होंने डेवलप नहीं की थी।
ठीक है। तो पॉस्टियर जी ने क्या किया था, रेबिस हो गया, एंथ्रैक्स है, चिकन कोलेरा, इनके बारे में उन्होंने उनको डिस्कवरी किया था, डेवलप किया था। पर जो BCG वैक्सीन वगैरह हमने स्टडी किया उनको उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था और एक्सेप्ट पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा BCG करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से फास्टली चलते हैं। जो BCG है उनको बेसिलस कालमिट गौरी जी है जो, ठीक है, कालमिट गौरी इनका क्या है, ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ही इनको डिस्कवर किया था बेसिलस जो, ठीक, वेरी गुड, रोहित ने आंसर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अगार। ठीक है, अगार सॉल्यूशन ने आपने देखा होगा, ठीक है, कल्चर मीडिया में। तो जो अगार का सॉल्यूशन है उसे किस, मतलब कि इनका कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं होगा। ओके, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट दिया गया है, पॉलीसेकेराइड दिया गया है, और लिक्विफाइज एट अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस और सॉलिडिफाइड बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से नॉट ट्रू को आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए जल्दी से आइडेंटिफाई करते जाइए। ठीक है, तो आगार के बारे में यदि बात करें, क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स तो होते ही हैं, और देखिए इनमें सॉलिडिफाइंग नेचर होता है। ओके, आगार में क्या होता है, सॉलिडिफाइंग नेचर होता है, अगारोस, एगारोपेक्टिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये लिक्विफाइज हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में, लिक्विड बन जाते हैं। और सॉलिड कब होंगे, जब उनको बिलो 40 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। पर यदि कल्चर मीडिया की बात करें, तो जो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके मेनली आयंस होते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जो आपने स्टडी किया होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। अगार कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, ये सॉलिडिफाइंग मेनली एजेंट होते हैं, तो नॉट ट्रू में आपका हो जाएगा वही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू distinctly separate two small elements in small structure of an object is called। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देते जाइए जल्दी से, क्विक फास्ट चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब हमें स्मॉल एलिमेंट्स को क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो रिजॉल्विंग पावर उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, अ 3 डायमेंशनल पिक्चर इज कॉमनली ऑब्जर्व बाय विच माइक्रोस्कोप। तो कौन से माइक्रोस्कोप से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन से माइक्रोस्कोप से दिया गया है, 10 सेम है, सिंपल माइक्रोस्कोप दिया गया है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये तो समझ आ गया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप तो हो ही नहीं सकता, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है दे ही नहीं सकता। तो बच्चा क्या आपका 10 और सेम। ठीक है, तो चलिए इसी में आपको आंसर करते जाना है। अब 3 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका SEM, जिसको हम सेम कहते हैं। ठीक है, जो कि यूज़ होता है मेनली स्कैनिंग टेक्निक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये, और ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ओके, तो यदि हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किस में दिखता है ये बात करें, तो उसके लिए मेनली टेम का यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल स्कैनिंग जो आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम जिसे हम कहते हैं, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, दिस स्टेन इज मेनली यूज फॉर नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग के लिए किसको यूज करेंगे, चलिए, जिसको आयोडीन इंक भी कहा जाता है। N फॉर आपका नेगेटिव स्टेनिंग, N फॉर हो जाएगा निग्रोसिन, और इसी को हम आयोडीन जो आपका इंडियन इंक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नेगेटिव स्टेनिंग के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कोलिफॉर्म आर कॉमनली क्लासिफाइड एंड आइडेंटिफाइड बाय। कोलिफॉर्म को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए, ठीक, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए IMVIC टेस्ट हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, IMVIC, जैसे कि यहाँ पर फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। I से आपका हो जाएगा इंडोल, फिर M से हो जाएगा मेथिल रेड, V से हो जाएगा वोगस प्रोस्केरस। ठीक है, उसके बाद C से हो जाएगा सिट्रेट। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि ए दिए जा रहे हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, हाई मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ड्यू टू। हाई मैग्नीफिकेशन किस लिए होता है, जो क्या होगा करेक्ट आंसर, हाई मैग्नीफिकेशन मीन्स जो बहुत ही स्मॉल जो बैक्टीरिया हो गया या भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छे से क्लियर नजर आना। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, ये दिया गया है माइक्रोस्कोपी का बेसिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
ओके चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेनली जो इनकी रिजॉल्विंग पावर पर डिपेंड, मतलब कि रिजॉल्विंग पावर इन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है, डायमीटर ऑफ अपर्चर दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यही होगा क्या आपका करेक्ट आंसर। और ये फार्मूला भी दिया गया है जहाँ पर आप देख पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इफेक्ट करता है रिजॉल्विंग पावर को, वेवलेंथ है ये भी इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ अपर्चर जो है वो भी इफेक्ट करता है। केवल जो आपका बचा हुआ था जो कि है फोकल लेंथ, ये इन पे कोई इनका असर नहीं रहता, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। अब कंपोजिशन ऑफ जेड एंड स्टेन आर ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो कि जे अभी हमने जस्ट देखा, जस्ट क्या देखा था, हमने देखा कि जेहल निल्सन जो स्टेनिंग मेथड है, ठीक है, उनके जितने भी आपको मैंने ट्रिक बतलाया, ठीक है, प्रिया वाला ट्रिक बतलाया, तो इनमें से कौन सा ऐसा डाई है जो कि यूज़ हमने उस प्रिया वाले मेथड में नहीं किया, बताइए। प्रिया वाले ट्रिक से आपको याद रहना था। देखो कार्बोल फ्यूसिन हमने यूज़ किया था, ठीक है, कार्बोल फ्यूसिन यूज़ किया था जो कि क्या होता है बेसिक डाई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिडिक डाई क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। ओके, और सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से आपको बतला ही दी है। नेक्स्ट है कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किन के द्वारा डिस्कवर किया गया, इसका आंसर तो आपको पता ही है, चलिए कमेंट करते जाइए। साइंटिस्ट वाली चीज़ें जनरली आपको पता होती हैं, है ना, क्योंकि हमने पहले साइंटिस्ट को स्टडी कर लिया। ओके चलिए, यहाँ पे नोल और रुक्सा हो जाएगा जो कि क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर इन्होंने किया था। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आंसर बताते जाइए। कंडेंस लेंस, ठीक है, कंडेंस लेंस के कारण क्या होता है, चलिए विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज, ठीक है, जितने भी लाइट रेज हैं उनको क्या करेगा, गैदर करेगा एक जगह और फोकस बनाकर रखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कंडेंस लेंस है वो काम करता है गैदरिंग करने का जितने भी रेज हैं उनको। नेक्स्ट है द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जहाँ पर 2 से ज़्यादा क्या होते हैं लेंस का यूज़ किया जाता है, तो उनका जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितना होता है, तो यहाँ पर होगा 0.25 माइक्रोन क्या होता है इनका रिजोल्यूशन पावर होता है जितने भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यूज इन द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी आर, ठीक है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, कौन सा फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जिससे कि फ्लोरोसेंस नजर आए उनके लिए कौन सा डाई यूज किया जाता है। ओके, तो यदि फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की बात करें तो क्यूनिन, सल्फेट एंड ऑरामीन दोनों ही क्या है फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोस्कोपी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज फ्रॉम, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोरोसेंस के लिए, क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आपने ज़रूर से जब एनालिसिस का तो क्लास हुआ है ना आपका, माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोबायोलॉजी है उनका क्लास नहीं हुआ समझ आ रहा है, पर आपको किस ज़रूर से एनालिसिस का क्लास हुआ था तो यूवी लेंथ वगैरह आपने स्टडी की थी, तो वहाँ पर क्या चीज़ें स्टडी की थी, कुछ याद आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट के रूप में क्या चीज़ें स्टडी करी थी। ठीक है, मर्क्यूरी लैंप होगा फिर इसका करेक्ट आंसर, आपने यूवी में देखा भी होगा यूवी की क्लास में कि मर्क्यूरी लैंप को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज़ में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल यूज इन ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम स्टेनिंग में जो हमने एल्कोहल डीकलराइजर की तरह यूज़ किया था तो उसका परसेंट क्या था, ओके बताइए, चलिए परसेंट क्या यूज़ किया था हमने।
ओके तो 95% हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, जो कि डीकलराइजर की तरह हम लोग अल्कोहल को यूज़ में लाते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में आपने देखा भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट स्ट्रक्चर्स। तो एसिड फास्ट स्ट्रक्चर इसमें से क्या है, पहले तो आप जानते हैं कि माइक्रोबैक्टीरियम जितने हैं वो तो आते ही हैं, और दो चीज़ ऐड कर लीजिए जो है आपका बैक्टीरियल स्पोर और नोकार्डिया, ये दोनों ही किस में आते हैं, आपके एसिड फास्ट जो है स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन इंक, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी। ठीक है, इंडियन इंक मेथड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है इंडियन इंक को, कैप्सूल स्टेनिंग है, फ्लैजेला स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है, स्पोर स्टेनिंग है, किसके लिए किया जाता है, नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके बहुत अच्छे। चलिए कैप्सूल स्टेनिंग के लिए हम लोग करते हैं, इंडियन इंक के बारे में बताया, निग्रोसिन जिसको कहते हैं, एन फॉर निगेटिव याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन अ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड अप ऑफ। अब फिर से वही फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, जैसे कि हमने लाइट देखा, लाइट जो कि क्या था मर्क्यूरी लैम्प, जिसको आपको कैसे याद रखना था, आपने एनालिसिस की क्लास में भी देखी होगी, यूवी लाइट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपका लेंस है वो किससे बना होता है, तो क्वार्ट्ज से बना होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज से बना होता है क्या, आपका जो लेंस है जितने भी वो बनते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस सिस्टम। ठीक है, लेंस सिस्टम का यदि हमें क्या करना है, उनका रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें करनी होंगी, इंक्रीज दिया गया है वेव लेंथ ऑफ लाइट, डिक्रीज वेव लेंथ ऑफ लाइट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेंसेज एंड डिक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए आंसर करते जाइए। तो जब कभी भी हमें क्या करना होता है, यदि रिजोल्यूशन पावर को हमें इंक्रीज करना है तो इनकी वेव लेंथ को हमें कम करनी होती है, तो डिक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की वेव लेंथ जब हम कम करेंगे तो रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉस्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पॉस्चराइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया जाता है भाई, बताते जाइए। चलिए अब तो ये क्वेश्चन सबसे ईजी हो गया होगा आपको, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसके, माइक्रोबायोलॉजी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने कहा मैम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, बिल्कुल भी क्या है मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए बहुत फास्ट चल गया, क्योंकि आपको सभी कुछ चीज़ें आई थिंक पता थी। ठीक है, इजी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर था। ओके, तो हमने फास्ट करके आपको इस 1 आवर्स में पूरी जो आपकी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आंसर आप चलिए जल्दी से कमेंट कर लिए। पॉस्चराइजेशन के बारे में फर्स्ट ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने डी ऑप्शन दिया है। ओके, चलिए बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या था कि आपका क्लास नहीं हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का। वही बात कहा हमने कि जो नीलेश सर आपकी क्लास लेने वाले थे, जस्ट 30 मिनट पहले मुझे ही पता चला कि क्लास लेना है करके। ठीक है, इसीलिए ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाए करेक्ट आंसर, लुईस पॉस्चर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, पॉस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, जिसको मिल्क का स्टेरलाइजेशन कह सकते हैं प्रोसेस। ओके, चलिए ओके चलिए तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास है वो जरूर से नीलेश सर लेंगे, तो जो भी कुछ डाउट वगैरह होगी और अच्छे से आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। ओके, चलिए ओके ज़रूर से आपका जो अचीवर टेस्ट है उसे पर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जहाँ पर आपने देखा होगा पूरे 13 अभी तक क्लास हो चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट अब जो मिलेगी वो अचीवर टेस्ट मिलने वाली है। तो आप 9:30 अभी से ही क्या हो जाएगी, वो एक्टिव हो चुकी है, तो अचीवर टेस्ट आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर अभी तक जितने भी 13 क्लास हुए हैं और ये भी क्लास के क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।